नमस्कार दोस्तों। आज़ादी मिलने और संविधान की स्थापना के बाद भारत में लोकतंत्र की जड़ें लगातार मजबूत होती गईं, लेकिन समय समय पर इस पे कुछ चुनौतियां भी आती रही हैं। हर एक सरकार ने अपने अपने तरीके से जड़ें मजबूत करने में अपना योगदान दिया है। कहने को तो हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, लेकिन क्या भारत में लोगों के अधिकार और भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सका है? और एक प्रश्न यह भी उठता है कि क्या लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए भारत ने विश्व में अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभाया है? भारत में लोकतंत्र की स्थिति को जानने के लिए द इकोनॉमिस्ट अखबार की इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित डेमोक्रेसी इंडेक्स का सहारा लिया जा सकता है, जिसके आधार पर हम यह देख सकते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न सरकारों के कार्यकालों में भारत की क्या स्थिति रही है। डेमोक्रेसी इंडेक्स का प्रकाशन वर्ष 2006 में शुरू हुआ और हर वर्ष इसमें करीब 167 देशों को शामिल किया जाता है। चूंकि शामिल होने वाले देशों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आया है, इसलिए सिर्फ रैंक के आधार पर ही हम ये तय कर सकते हैं कि भारत का प्रदर्शन इन वर्षों में कैसा रहा है। 2006 में कुल शामिल 167 देशों की सूची में भारत का स्थान 35 रहा और यूपीए के पहले शासनकाल के बाद 2010 में भारत की स्थिति में कुछ गिरावट आई, जब 167 देशों की सूची में भारत की रैंक 35 से गिरकर 40 हो गई। किंतु यूपीए सरकार के दूसरे शासनकाल में भारत में प्रजातंत्र की स्थिति में काफी सुधार हुआ और भारत की रैंक 167 देशों की सूची में 27 हो गई। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में भारत की रैंक गिरकर 51 हो गई और दूसरे में यह कुछ सुधरकर 46 पर आ गई। लेकिन यूपीए सरकार के अंतिम वर्ष यानी 2014 की तुलना में 2022 में यह बहुत ही खराब रही।